बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ फैब्रिक पे मैंने ज़ीरो साइज़ बुकरम को जो है वो पेस्ट कर लिया और उसके बाद 1.25 इंच की मैंने सीधी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 इंच और उसके नीचे रखते हुए हम इस तरह से एक पॉइंट की जो है इस बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इसकी जो है वो बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही सारी पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग जो है वो मैंने निकाल लिया और उसके बाद अब हम दूसरी तरफ जो है इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके इस तरह से ट्रायंगल जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी हिसाब से अब बाकी की सारी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर लेते हैं पहले। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा। और उसके बाद इसी तरह से हम ये वाले ट्रायंगल बनाते जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे ट्रायंगल जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ सारे ट्रायंगल जो है वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे बुकरम को जो है वो पेस्ट कर लिया है ज़ीरो साइज़। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और अब हम इसके सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और उसके बाद अब हमने ये जो पहले ट्रायंगल बनाए हैं वो इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से फैब्रिक पे जो है वो सारे ट्रायंगल जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं और अब हम इसके बिल्कुल सामने इस तरह से ट्रायंगल रखेंगे और इसके सेंटर में पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से सारे जो ट्रायंगल है पहले ऐसे ही सेंटर में स्टिच करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की भी आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ सके। तो सारे ट्रायंगल स्टिच कर लिए मैंने सेंटर में से और उसके बाद अब हम इस तरह से बाहर वाली साइड पे जो है एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है वो हमारा रेडी हो गया और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये धागे जो है वो कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैंने पट्टियाँ जो है कटिंग कर ली हैं जिनकी चौड़ाई 1-1 इंच है। और इस तरह से दोनों तरफ से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारी पट्टी जो है वो पहले हम स्टिच कर लेते हैं। तो एक पट्टी हमने रेडी कर ली है, बाकी की भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। तो पट्टियाँ रेडी करने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो पट्टी की जो लेंथ है वो 3.5 इंच है। इस तरह से हम सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और अब हम इस तरह से क्रॉस में जो है पट्टी रखेंगे और पेपर पे जो है इन पट्टियों को स्टिच कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, स्लीव पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो है सिलाई लगा लेते हैं पेपर पे। तो एक कलर हम स्टिच करने के बाद दूसरे कलर को भी हम इसके सेंटर में इस तरह से ये पट्टियाँ रखेंगे और इस पट्टी को भी हम इस पेपर पे जो है स्टिच कर लेते हैं। तो एक तरफ
जो है हमने सिलाई लगा ली है पट्टियों पे। अब हम दूसरी तरफ जो है इस तरह से पट्टी जो है इसके दूसरी पट्टी के नीचे से निकालते हुए इसके ऊपर जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसके धागे और फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है, दोनों पैटर्न हमने रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने फैब्रिक पे बुकरम को पेस्ट किया है, उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। तो पट्टी को जो है वो हम फोल्ड करके रखेंगे और उसके ऊपर हम इस पैटर्न को रखते हैं और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो हमने स्टिच कर लिया और अब हम पट्टी को इस तरह सीधा रखेंगे और उसके नीचे दूसरा पैटर्न जो है वो रखते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके दामन पे हमने डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा रखा है और इसके ऊपर एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह दामन को सीधा करते हुए इसके किनारे पे हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी पे जो बुकरम को पेस्ट किया है इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम नीचे वाले जो पैटर्न है उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने बुकरम का जो है वो पेस्ट किया हुआ फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट और उसको इस पट्टी के साथ हम स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने 3 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए हम जो है इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई जो है वो हमने लगा ली है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है इसी के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका पेपर जो है वो रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो ट्राउज़र और दामन का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।